Good morning, student. Standard 5th, subject mathematics, chapter number 11, area and its boundary. This is our lecture number 8. Okay, तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर जो है उसमें इस टॉपिक को थोड़ा बहुत डिस्कस जस्ट किया था. ओके, इसके बारे में जो भी है हम डीप में विद द सॉल्यूशन हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओके, तो ये चीजें बताई थी मैंने. अभी आप देखो हमारा टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है. माय बेल्ट इज लॉन्गेस्ट. माय बेल्ट इज लॉन्गेस्ट. तो इसमें जो है ये अपने बेल्ट को लॉन्गेस्ट बता रही है, बता रही है कि मेरा बेल्ट जो है वो काफी लॉन्ग है. तो वो किस बेस पर है, तो उसके लिए हमने किसका बेसिस क्या है, हमारा चैप्टर का नेम है एरिया एंड इट्स बाउंड्री. मतलब कि जो भी चीजें हमें डिस्कस करनी है वो उसके एरिया एंड उसकी बाउंड्री, दैट मीन पेरीमीटर. उसकी बाउंड्री क्या है, पेरीमीटर. मतलब कि एरिया एंड उसके पेरीमीटर के बेस पे ही हमें डिस्कस करना है. तो फर्स्ट है माय बेल्ट इज लॉन्गेस्ट में टेक अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ 9 सेंटीमीटर. यू कैन आल्सो यूज एन ओल्ड पोस्ट कार्ड. क्या बता रहा है, टेक अ थिक पेपर शीट. क्या करना है, एक थिक पेपर शीट लेना है ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ क्या होगा 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ 9 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ क्या होगी 9 सेंटीमीटर. यू कैन ऑल्सो यूज एन ओल्ड पोस्ट कार्ड. आप ओल्ड पोस्ट कार्ड भी यूज कर सकते हैं. ओके, तो व्हाट इज इट्स एरिया एंड व्हाट इज इट्स पेरीमीटर. तो उसका एरिया क्या होगा एंड उसका पेरीमीटर क्या होगा. देन वी ऑलरेडी नो इफ यू टॉक अबाउट एरिया, देन व्हाट इज एरिया. एरिया इज इक्वल टू length into width. What is our length, 14 centimeter and width is 9 centimeter. 14 9s are 126 centimeter square. This is the area. And if we talk about perimeter, then what is perimeter? Perimeter is equal to 2 multiplied by L plus B. Okay, now 2 multiplied by L is 14 and B is 9. 14 plus 9 23 and 23 2s are 64 centimeter. So what is its perimeter? Perimeter is 64 centimeter. एरिया कितना आ रहा है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर क्या आ रहा है 64 सेंटीमीटर. तो इतना ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पूरा सॉल्व किया था. अब क्या बोल रहा है, नाउ कट स्ट्रिप ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट. अब जो स्ट्रिप है, जो थिक पेपर शीट है, उसको स्ट्रिप में कट आउट करना है इक्वल साइज के. तो क्या करेंगे, हम विड्थ कंसीडर करेंगे डिफरेंट. तो सपोज हम विड्थ लेते हैं 1 सेंटीमीटर. क्या लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर विड्थ लेते हैं. तो यहाँ हमें अगर हम बात करें जो हमारा पेपर है उसका विड्थ कितना दिया है 9 सेंटीमीटर. तो कितने स्ट्रिप कट आउट होंगे 1 सेंटीमीटर के 9 स्ट्रिप्स. 9 स्ट्रिप्स वर कट आउट ऑफ 9 सेंटीमीटर विड्थ. सॉरी 9 नहीं 1 सेंटीमीटर विड्थ. 1 सेंटीमीटर विड्थ. 1 सेंटीमीटर विड्थ के कितने स्ट्रिप्स कट आउट होंगे 9 स्ट्रिप्स कट आउट होंगे. दैट मीन उनकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर. देयरफॉर इट्स पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B. L प्लस B. ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय L कितना है हमारा 14 और विड्थ कितना है 1 सेंटीमीटर. देन 15 2 मल्टीप्लाई बाय 15 15 2 is 30. ठीक है, कितना हो गया 30 सेंटीमीटर. यहाँ पे 9 स्ट्रिप कट आउट हो रहे हैं. ओके, 1 सेंटीमीटर के, तो उसे हम 9 से कर देंगे. तो क्या हो जाएगा 9 से करने पे क्या हो जाएगा, उसका जो लेंथ है वो हमें डिफरेंट मिल जाएगा. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखो इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है. क्या दिया है क्वेश्चन, टेक अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड विड्थ 9 सेंटीमीटर. यू कैन आल्सो यूज एन ऑल पोस्ट कार्ड. आप पुराने पोस्ट कार्ड भी यूज कर सकते हो. व्हाट इज इट्स एरिया, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर. तो ऑलरेडी हमने उसकी एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड आउट कर ही लिए. 14 9s are ओके, 14 मल्टीप्लाई बाय 9 126 उसका पेरीमीटर आ गया, सॉरी उसका एरिया आ गया. और पेरीमीटर इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो ये हमारा पेरीमीटर हमने 46 सेंटीमीटर फाइंड आउट कर लिया. तो यहाँ तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है. अब क्या कहा उसने कि क्वेश्चन था नाउ कट strips of equal size out of it. क्या करना है अब
उस स्ट्रिप को हमें इक्वल साइज में कट आउट करना है। तो नाउ लेट अस कट द शीट इन स्ट्रिप ऑफ द फॉलोइंग विड्थ। स्ट्रिप ऑफ विड्थ 1 सेंटीमीटर, तो हम डिफरेंट डिफरेंट विड्थ में कट आउट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप ली। तो 1 सेंटीमीटर के लिए हमें ऑलरेडी हमें पता है कि क्वेश्चन में विड्थ हमें कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें विड्थ 9 सेंटीमीटर दिया है। अगर हम स्ट्रिप ऑफ विड्थ 1 सेंटीमीटर का ले रहे हैं तो दैट मीन 1 सेंटीमीटर के कितने स्ट्रिप्स हो जाएंगे, 9 स्ट्रिप्स कट आउट होंगे। ओके, 9 स्ट्रिप्स कट हो रहे हैं, दैट मीन कि वो 9 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा। तो वो जो 9 स्ट्रिप कट आउट हुआ है ना, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 14, तो कितना हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। तो जो ज्वाइन करेंगे हम 9 सच स्ट्रिप्स को, तो वो बेल्ट की लेंथ कितनी देगी, 126 सेंटीमीटर। तो दैट मीन कि हमें क्या मिल रहा है फर्स्ट स्ट्रिप कट आउट करने पे, कि अगर विड्थ 1 सेंटीमीटर है तो 9 स्ट्रिप कट आउट होंगे, 9 स्ट्रिप कट ऑफ 1 सेंटीमीटर विड्थ, 1 सेंटीमीटर विड्थ के 9 स्ट्रिप कट आउट होंगे। और इन 9 स्ट्रिप को जब हम लॉन्ग करेंगे तो लेंथ कितनी मिलेगी हमें, हमारे ट्रिप की लेंथ मिलेगी 126 सेंटीमीटर। कितनी मिलेगी, 126 सेंटीमीटर। ओके, अब बोल रहा है कि अगर स्ट्रिप की विड्थ हम 2 रखते हैं, ओके, तो सेकंड में जा रहा है 2, तो 2 पॉसिबल है नहीं है। दैट्स व्हाई यहाँ पे 42 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 42 स्ट्रिप ऑफ विड्थ 42 सेंटीमीटर। जब 42 सेंटीमीटर हम रखेंगे तो देन क्या होगा, उसका 6 स्ट्रिप ज्वाइन होगा। तो 6 स्ट्रिप करने पे सेकंड विड्थ हमने क्या लिया है, सेकंड विड्थ लिया है हमने 42 सेंटीमीटर। तो इससे कितने स्ट्रिप्स कट आउट होंगे, 6 स्ट्रिप कट आउट होंगे इस लेंथ के, 42 सेंटीमीटर लेंथ के। तो लेंथ कितनी हो जाएगी स्ट्रिप की, लेंथ हो जाएगी 84 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी, 84 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, उसकी जो लेंथ है ना 40, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 40, तो क्या हो जाएगी लेंथ 84 सेंटीमीटर। फिर स्ट्रिप के विड्थ क्या लेंगे, थर्ड क्या लेंगे, 3 लेंगे। थर्ड क्या लेंगे, 3 लेंगे। विड्थ क्या लेंगे, 3। तो विड्थ हमारी 3 सेंटीमीटर लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के कितने स्ट्रिप कट आउट होंगे, 3 3 जा 9, तो 3 स्ट्रिप्स कट आउट होंगे। ओके, एंड दैट आफ्टर जो 3 स्ट्रिप कट आउट होंगे तो लेंथ क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय 14, तो कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर। तो कौन सी लेंथ ज़्यादा होगी, आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सी लेंथ ज़्यादा हो रही है। और सबका पेरीमीटर भी हम निकाल सकते हैं। इसका पेरीमीटर कितना आएगा, ये 42 सेंटीमीटर है लेंथ, और विड्थ कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2, 42 प्लस 3 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 90। पेरीमीटर कितना आ रहा है, 90 सेंटीमीटर। ओके, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जिस भी स्ट्रिप की विड्थ सबसे कम होगी उस स्ट्रिप की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और अगर विड्थ ज़्यादा होगी तो लेंथ कम होगी। आ रहा है समझ में। तो इससे ऑब्जर्वेशन हम ये निकाल सकते हैं कि जो भी स्ट्रिप हम यूज़ कर रहे हैं उसका विड्थ क्या करना है, हमें कम रखना है। क्या करना है, कम रखना है। ठीक है, उसकी विड्थ जो है वो विड्थ को हमें लो मेजर करना है, एकदम कम रखना है। तो उससे हम इजीली जो है उसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आगे देखो, इसमें इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर तुम्हें इजीली मिल जाएंगे अभी इस क्वेश्चन से। तो हम देखते हैं। ओके, क्या है, Why did your friends get longer belts than other? क्या है, Why did some of your friends get longer belts than other? जो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं उनका क्यों बेल्ट लॉन्गर है दूसरों से, तो क्यों लॉन्गर होगा, बिकॉज दे मेड बेल्ट फ्रॉम थिनर स्ट्रिप देन अदर, क्योंकि बिकॉज उन लोगों ने क्या किया है, बेल्ट को थिनर स्ट्रिप, बेल्ट बनाने के लिए
थिनर, हमने यहाँ पे थिनर क्यों लिखा, थिन यानी पतला, क्यों थिन लिखा, ऑलरेडी हमने सॉल्व करके देखा कि अगर हम विड्थ 1 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो लेंथ हमारा 126 आ रहा है, ठीक है, लेंथ हमारा 126 सेंटीमीटर आ रहा है, और वही हम विड्थ 3 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो लेंथ हमारा 84 सेंटीमीटर आ रहा है। तो दैट मीन जितना वो विड्थ होगा, विड्थ मतलब थिक, थिक यानी मोटा, तो जितना वो थिक होगा उतना लेंथ लो आएगा, लेंथ क्या होगा, कम। यहाँ पे विड्थ 3 सेंटीमीटर है, ये 1, तो ये इससे ठीक है, ये वाला ठीक है, तो ठीक है, तो लेंथ कम मिल रही है, ये थिन है तो लेंथ ज़्यादा मिल रही है। तो दैट्स व्हाई अगर आपके किसी फ्रेंड की स्ट्रिप लंबी हो रही है तो उसने क्या किया है, थिन बेल्ट यूज किया है, थिन स्ट्रिप यूज की है। आ रहा है समझ में, ठीक है, तो वो थिनर स्ट्रिप यूज कर रहे हैं। अब सेकंड है, इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ पोस्ट कार्ड, वाई और वाई नॉट। क्या बोल रहे हैं, इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड, क्या आपके जो बेल्ट का एरिया है वो पोस्ट कार्ड के एरिया से सेम है, वाई और वाई नॉट, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। तो एरिया ऑफ द बेल्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप, अगर हम 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप का एरिया निकालते हैं सपोज बेल्ट का, तो विड्थ कितना है हमको दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, ओके, लेंथ है हमारा 14 सेंटीमीटर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। तो एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, 3 इंटू 14, ओके, सॉरी वो 3 विड्थ का लेंथ कितना आया था, 42 आया था, तो देन यहाँ पे क्या हो जाएगा 42, तो 3 इंटू 42 क्या हो जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना ही एरिया आ रहा है पोस्ट कार्ड का भी, यस, ठीक है, तो पोस्ट कार्ड का भी एरिया क्या है, सेम ही है, ठीक है। इनफैक्ट क्या लिखा है, इनफैक्ट एरिया ऑफ ऑल द बेल्ट्स वुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ द पोस्ट कार्ड बिकॉज द पोस्ट कार्ड इज बीइंग यूज्ड टू मेक अ बेल्ट, क्योंकि जो पोस्ट कार्ड है वो यूज किया गया है बेल्ट बनाने के लिए। आ रहा है समझ में, तो अच्छे से समझो इस चीज को। फिर थर्ड क्वेश्चन इसी के बेस पे पूछा है, व्हाट विल यू डू टू गेट द लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम, व्हाट विल यू डू टू गेट द लॉन्गर बेल्ट नेक्स्ट टाइम। आप नेक्स्ट टाइम लॉन्गर बेल्ट अचीव करने के लिए क्या करोगे, तो क्या करेंगे हम, बाय मेकिंग थिनर बेल्ट्स आई कैन गेट लॉन्गर बेल्ट द नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, उसकी जो विड्थ है ना, उसकी जो विड्थ है उसको हम कम रखेंगे, विड्थ को क्या करेंगे, कम रखेंगे, मिनिमम रखेंगे। तो मिनिमम विड्थ होगा तो जो लेंथ है वो हमको हायर मिलेगा, लेंथ क्या मिलेगा, हाई मिलेगा, ठीक है। विड्थ मिनिमम होगी तो लेंथ हाई होगा, और अगर लेंथ हाई होगा, सॉरी विड्थ हाई होगा तो लेंथ मिनिमम होगी, ओके। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। तो क्या क्या चीजें डिस्कस की हमने बेल्ट के बारे में डिस्कस किया कि हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट, ठीक है, किसका बेल्ट, माय बेल्ट इज लॉन्गर, तो उसके बेस पे हमने ये कंप्लीट किया, ठीक है। अब आगे एक पजल है, उस पजल को भी हम अच्छे से अंडरस्टूड कर लेते हैं। क्या है, पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड, मीन पोस्ट कार्ड से हम पास कैसे होंगे। तो कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू कट अ पोस्ट कार्ड सो दैट यू कैन पास थ्रू इट। तो क्या आप थिंक कर सकते हो कि पोस्ट कार्ड को आप कैसे कट आउट करोगे तो आप इससे पास हो सकते हो। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यस आई कैन पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड बाय मेकिंग अ लूप फ्रॉम इट, द स्टेप आर गिवन बिलो, ओके। तो क्या बोल रहा है, यस आई कैन पास, हाँ मैं पास हो सकता हूँ पोस्ट कार्ड से बाय मेकिंग अ लूप फ्रॉम इट एंड द स्टेप्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, ये फिगर देखो ध्यान से, ये फिगर पोस्ट कार्ड का, वहाँ पे पोस्ट कार्ड में लाइनिंग कर दी है। तो यहाँ पे लिखा है मेक लाइन्स ऑन द पोस्ट कार्ड एज शोन इन द फिगर, फिगर में जैसे बताया है वैसे लाइनिंग करनी है। फिर कट द पोस्ट कार्ड अलोंग द लाइंस व्हिच टच इट्स बॉर्डर, क्या करना है, पोस्ट कार्ड को उसके लाइन के अलोंग से कट आउट करना है जो कि बॉर्डर को टच करे। दिस विल मेक अ लूप एज शोन हियर,
ऐसे लूप बनना चाहिए, जैसे यहाँ पे लूप बता रहा है ना राउंड वाला, वैसे लूप बनना चाहिए। उससे क्या होगा, इजीली जो है आप पास आउट हो सकते हो। ठीक है, तो ये पोस्ट कार्ड का पजल देख लिया हमने। हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, फिनिश करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, थैंक